देखिए बच्चों, अब हम लोग अपने नेक्स्ट न्यू लेसन पर आ गए हैं, जो है हमारा लेसन यानी अध्याय 3 परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता होगा कि परमाणु क्या है, तत्व क्या है। अभी आपने तत्व के बारे में जाना कि वो उसमें एक ही तरह के परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि तत्व जो में तत्व किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो उनकी संरचना हमारी क्या है, इसको हम समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर हम अपने चारों तरफ देखें तो विभिन्न आकार, आकृति, रंग और बनावट वाली वस्तुएं दिखाई देती हैं जो विभिन्न पदार्थों से बनी होती हैं। पदार्थ कणों से बने होते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि आखिर ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ किससे मिलके बनते हैं? कण से। तो जो ये पदार्थ हैं ये कण से मिलकर बनते हैं। क्या अब ये आता है प्रश्न कि ये जो कण है वो कितने छोटे होते हैं। इसके लिए हम लोग बच्चों फिर एक एक्टिविटी के द्वारा इसको समझेंगे। देखिए इसमें है, जब हम एक गिलास में पानी की 1 से 2 बूंदें डिटॉल में डालते हैं तब पानी से डिटॉल की गंध आने लगती है। आप लोग देखते होंगे कभी भी कि पानी में डिटॉल की 1-2 बूंदें डालने पर भी वो तेज़ से पंजेंट सी स्मेल रहती है, आती है, गंध आने लगती है। और हमको मतलब 1-2 बूंद ड्रॉप डालने पर ही उसमें एकदम तीखी पंजेंट सी गंध आती है। इसमें यदि और पानी मिलाएं तब उसकी गंध आती है। ऐसा क्यों होता है? यदि आप उसमें और भी पानी डाल दें तब भी उसमें उसकी गंध आती रहती है। तब बोलते हैं ऐसा क्यों होता है। आइए इसे समझने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप फर्स्ट में है, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। घोल के रंग को ध्यान से देखें। चित्र क्रमांक 1, यहाँ पर देखिए एक फिगर है चित्र क्रमांक 1। उसमें क्या लिया गया है? पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल को किस में घोला गया बच्चों? 100 ml वाटर में। ये 100 ml वाटर में 2-3 क्रिस्टल को घोला दिया है और पानी को ध्यान से देखें। फिर है कि ध्यान से चित्र क्रमांक, इस घोल में से लगभग 10 ml क्या कर लिया गया है? इस घोल में से 10 ml हम लोग ने घोल निकाल कर 90 ml पानी में मिला दिया है। मतलब एक दूसरा बीकर जिसमें था, इसमें 90 ml पानी था और जो 100 ml में से मैंने 10 ml इस निकाला और किस में मिला दिया? 90 ml में। तो ये एग्जैक्ट हमारा 100 ml हो गया। फिर इस घोल को उपयुक्त में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml पानी में मिला दिया। यानी कि पहले मैंने 100 ml पानी लिया, उसमें 2-3 क्रिस्टल डाले पोटेशियम परमैंगनेट के बच्चों। फिर उसको केयरफुली देखा तो इसके रंग को यहाँ पे पिंक सा दिखाई दे रहा है ना बच्चों, ये पिंक कलर है। इस पिंक कलर के ज़रिए ही आप पता लगा लेंगे कि कितने कण उस पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल में कितने कण थे। यानी कि ऐसा क्यों हुआ कि इतना ढेर सारा इसमें कलर आ रहा। बाकी सब के कलर लाइट हैं, इसमें डार्क है। इसको इस एक्टिविटी के द्वारा आप समझ लेंगे। यानी कि 100 ml पानी में से आपने 10 ml को निकाल लिया और 90 ml वाटर में फिर आपने ये 10 ml पोर कर दिया, यानी इसमें उलट दिया आपने। देखिए यहाँ पर उलट दिया। फिर इसी 100 ml में से फिर आपने टेकआउट किया कितना बच्चों? 10 ml पानी। फिर आपने इसे 90 ml में फिर पोर किया तो 90 और 10 मिलकर ये फिर 100 ml हो गया। फिर इस नेक्स्ट यानी 1, 2, 3 4th बीकर था ना, 4th बीकर में से आपने फिर कितना? 10 ml को फिर निकाल लिया, टेकआउट किया बच्चों और फिर पोर कर दिया 90 ml में। अब आप थोड़ा सा केयरफुली यहाँ पर देखिए, क्या आपको कलर में कुछ चेंजेस लग रहा है? हाँ, यहाँ पर कलर में चेंजेस है। देखिएगा, ये तो पानी है आपके पानी जो कि कलरलेस है, लेकिन जब पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो ये पिंक कलर का हो गया। और जब हम इस हर बीकर में से 10-10 ml निकाले और लास्ट का बीकर था वो, अगर आप कंपेयर करें बच्चों सेकेंड बीकर से, तो ये लाइट किसका कलर है? लास्ट, यानी कि हमारा 5th बीकर का कलर इज़ लेस है, सबसे ज़्यादा लेस है कलर में। और बाकी बीकर से ये लेस कलर, यानी इसका हल्का लाइट कलर है। लाइट कलर है ना बच्चों। नेक्स्ट लाइन देखिए,
देखिए इसमें है, तनु घोल के रंग को देखने के लिए प्रखनली के पीछे सफ़ेद कागज़ रखकर देखिए और तुलना करने के लिए प्रखनली में सादा पानी लीजिए। यानी प्रखनली के पीछे एक सफ़ेद कागज़ भी रखना, उसको देखना है तुलना करने के लिए, और प्रखनली में सादा पानी लीजिए। फिर यहाँ पर है, देखिए इस क्रियाकलाप ने आपने अवलोकन किया कि पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल पानी को बहुत अधिक मात्रा में रंगने के लिए प्राप्त हैं। 2 या 3 क्रिस्टल समझ रहे होंगे आप लोग भी, सब देखते होंगे, शक्कर घर में सबके यूज़ होती है, वो क्रिस्टल फॉर्म में ही रहती है ना। तो यानी कि सिर्फ 2 या 3 क्रिस्टल ही पोटेशियम परमैंगनेट के पानी को कलर करने के लिए ही इतने हमारे पर्याप्त हैं। सोचिए पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल में कितने अधिक कण होंगे और ये कण कितने सूक्ष्म होंगे। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसके एक क्रिस्टल में कितने कण होंगे और कितने मतलब छोटे से क्रिस्टल में कितने अधिक कण होंगे और कितने ये छोटे होंगे, जिसकी आप इमेजिन अभी नहीं कर सकते। वास्तव में ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि ये उस पदार्थ का इससे छोटा कण हो ही नहीं सकता। पदार्थ के ये सूक्ष्म कण 2 प्रकार के होते हैं, अणु तथा परमाणु। यहाँ पर लिया गया है कि पदार्थ के जो कण हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक अणु, दूसरा तथा परमाणु। परमाणु एक आधारभूत यानी बुनियादी कण है। परमाणु हमारा क्या आधारभूत बुनियादी कण है। परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं, यानी कि परमाणु सबसे सूक्ष्म है जो आपस में जुड़ता है और हमारा क्या बनाता है बच्चों, अणु बनाता है। सदियों से परमाणु को समझने का प्रयास किया जा रहा है। परमाणु की वर्तमान अवधारणा तक हम कैसे पहुँचे, आइए इसे जानें। यानी कि पहले तत्व जो पदार्थ हैं वो तत्व से मिलकर बने। ये था कि पदार्थ जो तत्व हैं उनको ही विभाजित नहीं कर सकते हैं आप, लेकिन बाद में और खोजी हुई और रिसर्च हुआ, फिर बोले कि जो तत्व हैं ये जो पदार्थ हैं ये तत्व से मिलकर बनते हैं, जो तत्व हैं ये और सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं, या यौगिक हैं हमारे ये सब सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हैं। तो जो सूक्ष्म कण हैं बच्चों ये 2 हैं, एक हमारे परमाणु है, दूसरे हमारे क्या हैं, अणु हैं। तो ये परमाणु और अणु क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में हम परमाणु की संरचना की इसकी अवधारणा को जानने के लिए कहाँ तक कैसे है, क्या है इसकी संरचना, इसको आइए हम और जानें। देखिए यहाँ पर एक है कि परमाणु की कहानी कितनी नई कितनी पुरानी। परमाणु को जानने के प्रयास की कहानी बड़ी रोचक है, जो ईसा से कितने हैं बच्चों, ईसा से 500 वर्ष पूर्व से शुरू हो गई। भारतीय दार्शनिक महर्षि कर्णाद ने प्रतिपादित किया कि यदि हम पदार्थ यानी द्रव को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और तथा अंत में एक सीमा ऐसी आएगी जब प्राप्त कणों को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, अर्थात ये सूक्ष्म कण अविभाज्य रहेगा। आप भी सोचिए, आप अगर मान लीजिए एक चाक का छोटा सा टुकड़ा लें और आपको बोला जाए कि इसको तोड़िए, तो आप इसको तोड़ेंगे और एक सीमा ऐसी आएगी बच्चों कि आप उससे ज़्यादा उसको तोड़ नहीं पाएंगे, यानी उसके बाद आप उसको तोड़ नहीं पाएंगे। तो जो ये सूक्ष्म कण है वो अविभाज्य हो जाएगा, उसको आप और विभाजित नहीं कर पाएंगे। एक ग्रीक दर्शन शास्त्री कौन थे हमारे, लियोसियस, और उनके विद्यार्थी डेमोक्रिटस ने इसके बारे में सोचना शुरू किया कि अगर किसी पदार्थ के टुकड़े बनाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती होगी जब उसे और अधिक छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। जैसे डेमोक्रिटस ने इसे एटमॉस कहा। क्या नाम दिया था बच्चों, डेमोक्रिटस ने इसे एटमॉस कहा, अर्थात जिसे और तोड़ा नहीं जा सकते। तब इस कण का क्या नाम दे दिया था, एटमॉस। यानी एटमॉस का मतलब इन्होंने ये कह दिया था कि अब इसके आगे इसे तोड़ा नहीं जा सकता। तत्व ही ये भी कहा गया कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी है। सॉरी बच्चों, यहाँ पे बोला गया था साथ ही ये भी कहा गया कि पूरी दुनिया इन्हीं से बनी हुई है।
हम जानते हैं कि विज्ञान में केवल चिंतन मनन से काम नहीं चलता। सिर्फ सोच के समझ के हम विज्ञान को नहीं समझ सकते। फिर उन्हें जांचने के लिए विभिन्न प्रयोगों यानी विश्लेषणों, तर्कों और आधारों की आवश्यकता होती है। चूँकि डेमोक्रिट्स के पास कोई आधार नहीं था, इसीलिए उनका परमाणुवाद प्रचलित नहीं हो पाया। उनके पास कोई आधार नहीं था एटमॉस का। उन्होंने ये बस कह दिया कि ये सबसे छोटा कण है और इससे ज़्यादा इसको विभाजित नहीं किया जा सकता अर्थात, लेकिन उनके पास कोई आधार नहीं था, क्योंकि विज्ञान में प्रूफ चाहिए, आधार चाहिए, सिद्ध करिए, तब उस बात को होता है कि हाँ अब ये बात सही है। लेकिन उनके पास इसका कोई आधार नहीं था, इसीलिए यहाँ पर उन बात को कोई भी आगे वो बात प्रचलित नहीं हो पाई। फिर इसीलिए उनका परमाणुवाद प्रचलित नहीं हो पाया। ईसा से 306 वर्ष पूर्व एथेंस में इपिक्यूरस ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वे परमाणुओं से बनी हैं। ल्यूक्रेशियस ने भी चीज़ों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ थिंग्स नामक कविता में परमाणु संबंधित बात की थी। इस मत को 18वीं शताब्दी में रसायन शास्त्र की नई तकनीकी के विकास के कारण का बल मिला। यानी रसायन शास्त्र में ये जो नई तकनीक था, इसमें इसको विकास के लिए आगे रास्ता खुला। फिर है, आपने पढ़ा कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का द्रव्यमान संरक्षित रहता। अभी तक हम लोगों ने देखा था ना कि पदार्थ का जो द्रव्यमान है वो संरक्षित रहता है, यानी उसका ह्रास नहीं होता, वो हम सदैव संरक्षित रहता। वह 1799 में प्राउड्स ने इसका स्थिर अनुपात नियम, अभी आप लोगों ने पढ़ा है पीछे ना, स्थिर अनुपात नियम आया था, जिनके अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक जो है वो तत्वों से मिलकर बना होता है। रासायनिक यौगिक में भारानुसार तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित होता है। इस नियम को कई वैज्ञानिकों ने प्रयोग करके देखा तथा विभिन्न यौगिकों के बनने को समझा और परखा। इन नियमों की व्याख्या करने के लिए किए गए मिले जुले प्रयासों ने परमाणु को समझने की बड़ी मदद मिली। मतलब परमाणु को समझने के लिए इस नियम की व्याख्या करने में बहुत ही मदद मिली। ब्रिटेन के एक स्कूल के अध्यापक और वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने ये बताया कि ये सारे प्रायोगिक नियम सही क्यों हैं, और इन नियमों की व्याख्या करने के लिए उन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया। क्या दिया था उन्होंने बच्चों? यहाँ पर परमाणु सिद्धांत दिया। डाल्टन ने अपने प्रयोग को 1808 में किताब का नाम क्या था बच्चों उनका? ए न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसफर, ए न्यू सिस्टम ऑफ ए केमिकल फिजियोलॉजी बच्चों, ए न्यू सिस्टम ऑफ ए केमिकल फिलॉसफी। यहाँ पे ए न्यू सिस्टम ऑफ ए केमिकल फिलॉसफी, यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मेरी बुक में मिस प्रिंटिंग जैसा कुछ लग रहा है। क्या है यहाँ पे? फिलॉसफी, एस है ना? हाँ, ये क्या है हमारा? फिलॉसफी के रूप में प्रकाशित किया। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्नलिखित प्रकार से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर है, सभी पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं। इनका क्या था कि जो सभी पदार्थ हैं वो परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं। अविभाज्य, जिसको विभाजित ना किया जा सके, सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो बनते हो ना ही इनका विनाश होता है। ये ना रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो ये ना तो बनते हो ना ही ये नष्ट होते हैं। किसी एक तत्व के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म अलग अलग होते हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। किसी भी यौगिकों में परमाणुओं के सापेक्ष संख्या एक निश्चित होती है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट दिए गए हैं बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। यहाँ पर मैं अपने वीडियो को स्टॉप करती हूँ। ओके बच्चों, बाय बाय।